नहीं हो रहा है। हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 1 का मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जिसमें एक एक मतलब आंसर को मैंने ओरली आपको बताया। इससे देखिए क्या होता है कि जैसे आपका पार्ट 1 कहिए चाहे पार्ट 2, जो हम लोग अभी पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, तो आपका इसमें एक डिटेल नॉलेज हो जाता है। आपको मतलब बहुत ही कहो कि बारीकी से आपका एक एक चीज का आपको पता चल जाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जैसे पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर जो इसमें है लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2। तो लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 में भी यहाँ पे जो लेखिका है कुछ चाइल्ड विक्टिम के बारे में यहाँ पे वो जिक्र कर रही है। यहाँ पर भी वो चाइल्ड लेबर के शिकार हैं कुछ बच्चे, जिस पर वो अपनी दृष्टि डाल रही है, उसके बारे में कुछ यहाँ पे बोलने जा रही है। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग का जो लेसन यहाँ पे चलता है वो मुकेश नाम के एक बच्चे से, तो वहीं से कहानी हम लोग की शुरू होती है। तो मैंने इसमें भी कुछ क्वेश्चन वैसे ही बनाए हैं, आप उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन का मैं ओरली से आंसर आपको बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझने की कोशिश करिए और आप अपनी तरफ से भी आप अपने सवाल बना सकते हैं। तो बाद में हम लोग देखेंगे, अभी सिंपल सा समझिए ताकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इसमें हो जाए। तो देखिए पहला सवाल मैंने आपको बनाया जैसे इसमें स्टोरी के बिगिनिंग में ही हम लोग का पहला सवाल यह है कि हु इज मुकेश, मुकेश कौन है। तो मुकेश क्या है, मुकेश कौन है ना, मुकेश इज अ चाइल्ड लेबर और चाइल्ड विक्टिम ऑफ बेंगल मेकिंग। बेंगल मेकिंग जो बनाता है तो उसके घर का एक जैसे विक्टिम है, वो भी बेंगल में ये चूड़ी बनाने का काम करता है। What does he aspire to become, और वो क्या बनना चाहता है इन फर्दर लाइफ। तो मुकेश यहाँ पे एस्पायर करता है, एस्पायर मतलब आकांक्षा करना, इच्छा करना। तो मुकेश एस्पायर करता है टू बिकम अ मोटर मैकेनिक और एक कार ड्राइवर, मोटर मैकेनिक या कार ड्राइवर बनना चाहता है। तो मुकेश इज अ विक्टिम ऑफ चाइल्ड लेबर ऑफ बेंगल मेकिंग, और दूसरा का आंसर हम लोग का क्या है ना, ही एस्पायर्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। चलिए ये पहला का आंसर है, दो बिल्कुल एकदम सिंपल आंसर, एकदम शॉर्ट, मतलब 2-4 शब्दों में। दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर। ये जो शहर है फिरोजाबाद, जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, उसको कौन सा चीज उस शहर को फेमस बनाता है। तो यहां पर है द इंडस्ट्री ऑफ बेंगल मेकिंग, द इंडस्ट्री ऑफ ग्लास बेंगल मेकिंग। ग्लास बेंगल मेकिंग कहने का तात्पर्य है कि कांच के चूड़ी उद्योग, जो कांच के चूड़ी उद्योग जो फिरोजाबाद में जो शहर को फेमस बनाता है, नॉट ओनली इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड। थर्ड क्वेश्चन है कि which profession does the people of फिरोजाबाद follow from generation। फिरोजाबाद के लोग पीढ़ियों से कौन सी पेशा को फॉलो करते आ रहे हैं, ये सवाल यहाँ पर है, कौन सी पेशा को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसका आंसर है कि बेंगल मेकिंग, बेंगल मेकिंग जो उनका पेशा है, जो उनके खून में बस चुका है, जो पीढ़ियों से वो लोग इस काम को वो करते आ रहे हैं। तो देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इज बेंगल मेकिंग, या फैमिली ऑक्यूपेशन या ऑक्यूपेशन फ्रॉम जनरेशन इज बेंगल मेकिंग। चलिए नंबर 4 का जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर इंडल्ज इन बेंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद एंड व्हाट कैन रेस्क्यू देम। सवाल है कि कितने बच्चे फिरोजाबाद में बेंगल मेकिंग के काम में लिप्त है, उसमें जुड़े हुए हैं कितने बच्चे। जैसे हम लोग देखे थे फर्स्ट पार्ट में कि सीमापुरी में लगभग कितने बच्चे रेक्टिंग का काम करते हैं, तो वहां पे था अराउंड 10,000। तो यहाँ पे लेखिका मेंशन की है कि फिरोजाबाद में लगभग 20,000 बच्चे चाइल्ड लेबर के शिकार हैं, दे आर इंडल्ज इन बेंगल मेकिंग। तो हम लोग का कितना ई है नंबर 2000 है, ई 20,000, 20,000 बच्चे। और व्हाट कैन रेस्क्यू देम, कौन सी चीज उनको इस जोखिम से बचा सकता है, बाहर ला सकता है ना, वो है स्ट्रिक्ट लॉ, सख्त कानून, एंड देयर strict laws and their enforcement, their implementation strictly। जैसे सख्त कानून और उसको सख्ती से लागू कराए जाने की वजह से ही या तो के चलते उनको, इन बच्चों को इन जोखिम भरे काम से बाहर निकाला जा सकता है। सख्त कानून उनको सख्ती से लागू कराया जाए। नंबर 5 में क्वेश्चन है कि हु इनवाइट्स द राइटर टू विजिट द सेंटी स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद। कौन लेखिका को आमंत्रित करता है फिरोजाबाद के सेंटी स्ट्रीट्स का दौरा करने के लिए। सेंटी स्ट्रीट्स जैसे कहें कि वो गंदी गलियां, बहुत ही डर्टी स्ट्रीट कह सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे देखते हैं कि जो फिरोजाबाद की गलियों में नहीं, बल्कि यहाँ पर जैसे कोई उसको इनवाइट करता है, तो कौन इनवाइट करता है ना, यहाँ पे मुकेश इनवाइट करता है। तो मुकेश जो लेखिका को इनवाइट करता है ना अपने घर के लिए, लेकिन घर जाने के दौरान
जो लेखिका सेंट स्ट्रीट्स का डिस्क्राइब की है फिरोजाबाद। तो यहाँ पे हु इनवाइट्स ना मुकेश इनवाइट्स, वेरी सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 में कि व्हाट डज मुकेश इन्फॉर्म द राइटर प्राउडली, वो भी प्राउड। मुकेश लेखिका को कौन सी बात बड़े गर्व के साथ सूचना देता है ना, वो मुकेश लेखिका को सूचना देता है उसके घर का रिबिल्ड होने का। एक्चुअली मुकेश का घर रिबिल्ड हो रहा था, फिर से बन रहा था, तो मुकेश इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता है कि मुकेश का घर पुनः बन रहा है, फिर से बन रहा है, रिबिल्ड हो रहा है। नंबर 7 में क्वेश्चन है कि whom does the writer meet at मुकेश हाफ बिल्ट हाउस। मुकेश जैसे बताया था कि मुकेश का घर बन रहा था, तो वो हाफ बिल्ट हाउस था अभी। तो राइटर मुकेश के हाफ बिल्ट हाउस में किससे मिलती है, तो यहाँ पे आंसर है राइटर लेखिका, जो लेखिका है मुकेश के हाफ बिल्ट हाउस में मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ से मिलती है। मुकेश की जो भाभी है उससे वो मिलती है, जो देख रहे होते हैं कि कहानी में कि वो खाना पका रही होती है। तो द राइटर मीट्स मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ, और मुकेश की जो भाभी है उससे वो मिलती है। चलिए नंबर 8 में क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर। मुकेश के पिताजी का पहला व्यवसाय क्या था, पहला जो वो क्या काम करता था। तो मुकेश का फादर जो थे उसका पहला जो काम था द वर्क ऑफ ए टेलर, वो टेलर का काम करते थे पहले, लेकिन टेलर का काम छोड़ करके बाद में वो बेंगल मेकिंग को ही अडॉप्ट कर ले, चूंकि जनरेशन वो यही फॉलो कर रहे थे, फैमिली ऑक्यूपेशन वो था। तो फर्स्ट प्रोफेशन क्या था ना, द वर्क ऑफ ए टेलर, टेलर का काम। नंबर 9 में क्वेश्चन है कि हु सेज टू हुम, किसने किसको कहता है, कौन किसको कहता है। इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी, ये उसका करम है, उसका डेस्टिनी है, कौन किसको कहता है। तो यहां पर ये जो लाइन है ये मुकेश की जो ग्रैंडमदर है, दादी है, मुकेश की ग्रैंडमदर बोलती है अपने बेटे के लिए, मतलब मुकेश के पिताजी के लिए। मुकेश ग्रैंडमदर सेज टू हर सन, मुकेश के फादर के लिए जिसे ये लाइन कहती है इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी, मतलब यहाँ पे इस लाइन ये दर्शाता है कि बेंगल मेकिंग इज देयर डेस्टिनी, ये चूड़ी बनाना उनका किस्मत है। और इसकी जैसे कहा भी जाता है कि व्हाट इज ब्लॉटेड एट द ऑन द हेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, जो किस्मत में लिखा है इसको मिटाया नहीं जा सकता। तो वो लाइन जैसे वो यहाँ पे कही है कौन ना, मुकेश की दादी अपने बेटे से इस लाइन को कहती है। नंबर 10 में क्वेश्चन है कि हु बिकेम ब्लाइंड इन मुकेश फैमिली, मुकेश के परिवार में कौन ब्लाइंड होता है, कौन अंधा होता है ड्यू टू बेंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने की वजह से। कौन अंधा होता है ना, मुकेश ग्रैंडफादर, मुकेश के जो दादाजी हैं ही बिकेम ब्लाइंड ड्यू टू बेंगल मेकिंग। तो आंसर क्या है ना, मुकेश ग्रैंडफादर। नंबर 11 में क्वेश्चन है कि मेंशन 2 हार्म्स ऑफ बेंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने के 2 खतरों का वर्णन करें या 2 खतरों के बारे में लिखें। तो 2 हार्म्स क्या है बेंगल मेकिंग का ना, फर्स्ट है जैसे द हीट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, ये जो गर्म भट्टी होता है जिसके इर्द गिर्द चूड़ी बनाने काम करते हैं, तो द हॉट फर्नेसेस जैसे द हीट फ्रॉम द हॉट फर्नेसेस काउजेस देयर इल हेल्थ, जैसे उनका जैसे शारीरिक बीमारी क्रिएट करता है। द हीट फ्रॉम द हॉट फर्नेसेस पहला, और दूसरा क्या है द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ द बेंगल्स, जैसे बेंगल को पॉलिश कर रहे होते हैं तो उससे जो डस्ट निकलता है दैट काउजेस देयर ब्लाइंडनेस, जो क्या करता है उनकी ब्लाइंडनेस का वो कारण बनता है। तो 2 हार्म्स क्या है ना, वो जो फर्नेसेस का जो हीट है उनका मतलब सारी बीमारी क्रिएट करता है, और दूसरा क्या है कि जैसे वो जो डस्ट निकलता है बेंगल के पॉलिशिंग के दौरान वो उनके आंखों में फंस जाता है और जिससे वो क्या होते हैं ब्लाइंड हो जाते हैं। तो 2 ओरिजिनल लिखे हैं। नंबर 12 में क्वेश्चन है हु इज सविता, एक दूसरा कैरेक्टर है मुकेश के अलावा, सविता कौन है। तो सविता कौन है ना, सविता एक गर्ल चाइल्ड है, एक लड़की है, हु इज आल्सो ए विक्टिम ऑफ बेंगल मेकिंग, जो भी चूड़ी बनाने का वो भी एक विक्टिम बन गई है, इस बेंगल मेकिंग के प्रोसेस में वो फंस गई है। तो सविता इज अ विक्टिम ऑफ चाइल्ड लेबर हु मेक्स बेंगल्स। नंबर 13 में क्वेश्चन है कि हु सेज, कौन कहता है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ये सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है, सिंपल मीनिंग है कि जो उस एक वक्त उसको पेट भर खाना भी नसीब नहीं हुआ अपने एंटायर लाइफ में। पहले जिक्र किए हैं कि फिरोजाबाद के ज्यादातर लोगों का क्या प्रोफेशन है न, चूड़ी बनाने का काम। तो ये भी जो एक यहाँ पर कौन कहता है ना, एक ओल्ड एक जैसे एक मिडिल एज लेडी है,
एक मिडिल एज लेडी है जो सविता के बगल में चूड़ी बनाने का काम करती है, तो अपने पूरा लाइफ को चूड़ी बनाने का काम की है। द होल लाइफ शी हैज फॉलोड द सेम प्रोफेशन, लेकिन पूरे जीवन में वो एक वक्त भी अपने पेट भर मतलब सेटिस्फैक्टरी संतुष्टि पूर्वक उसको भोजन भी नसीब नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि कितना एक्यूट पॉवर्टी से वे लोग सफर कर रहे हैं। देखिए 13 तक क्वेश्चन है। 14 नंबर में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, व्हाट डज बेंगल सिंबलाइज। जैसे बेंगल किस चीज का प्रतीक होता है, क्योंकि ये चैप्टर बेंगल मेकिंग पर ही बेस्ड है, तो यहाँ पे बेंगल किस चीज का सिंबलाइज है। तो बेंगल किस चीज का प्रतीक होता है ना, इंडियन वुमेन सुहाग का। जैसे भारतीय नारी जैसे जो भी मैरिड वुमेन होती है वो दे रोल ऑन टू देयर रिस्ट बेंगल्स। जैसे बेंगल्स को लोग बेंगल आर रोल्ड ऑन टू देयर रिस्ट, जैसे चूड़ियां पहनते हैं जैसे अपने रिस्ट में कलाई पर, तो वो बेंगल क्या है ना, बेंगल इज द सिंबल ऑफ इंडियन वुमेन्स सुहाग। नंबर 15 में सवाल है कि व्हाट इज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या होता है। कोऑपरेटिव क्या होता है ना, कोऑपरेटिव जैसे एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था का, एक कमेटी का हो, जो कोई व्यक्ति जब जैसे जो भी कमेटी के अंदर होता है, जो भी उस इंस्टीट्यूट के अंदर होता है, संस्था के अंदर, तो एक दूसरे को क्या करता है, वो हेल्प वगैरह करता है। एक हेल्पफुल समूह जो मतलब क्या करता है, हेल्प क्या करता है, जो कोऑपरेटिव करता है। नंबर 16 में जैसे एक सवाल है कि व्हाई डू द यंग मैन ऑफ फिरोजाबाद नॉट फॉर्म अ कोऑपरेटिव। फिरोजाबाद के जवान लोग जो वहां के हैं, जो यंग पीपल, वे लोग कोऑपरेटिव का गठन क्यों नहीं करते हैं, क्यों निर्माण नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है क्योंकि ये कोऑपरेटिव को फॉर्म करना इलीगल घोषित किया जाता है वहां पर, और अगर कोई इसमें इंगेज होता है जो कोऑपरेटिव बनाने के बारे में सोचता भी है, तो पुलिस उस पर केस कर देती है और उसको जेल लेकर के उसको बहुत ज्यादा सजा दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो क्या होता है, इसको इलीगल करार दिया जाता है और वहां के लोगों को टॉर्चर किया जाता है, इसलिए वो लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कोऑपरेटिव बनाने की। 17 में सवाल है कि व्हाट आर द 2 रीजंस ऑफ देयर बीइंग कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। दो मुख्य कारण क्या है उनके इस गरीबी के जाल में फंसे रहने का। तो यहां भी जैसे देखिए 2 रीजन। पहला क्या है ना, स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जैसे जात का कलंक। इंडिया में जातिगत व्यवसाय बहुत सारा चलता है, तो यहाँ पे फिरोजाबाद में जो लोग जन्म लेते हैं उनको मानना है कि वो बेंगल मेकिंग उन लोगों का डेस्टिनी है। तो पहला स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जात का कलंक, और दूसरा क्या है ना, विशियस सर्कल ऑफ द पावरफुल पीपल। जो अमीर लोग हैं, जो वहां के साहूकार लोग, अधिकारीगण, राजनेतागण, वे लोग सब मिलकर के विशियस सर्कल मतलब एक जैसे एक गंदा चंगुल क्रिएट किए हैं जिसमें इन लोगों को फंसाए रखते हैं। तो 2 रीजन, पहला स्टिग्मा ऑफ कास्ट एंड सेकंड इज द विशियस सर्कल ऑफ द पावरफुल पीपल। अगला सवाल यहाँ पर उसी से रिलेटेड है कि हु फॉर्म्स द विशियस सर्कल। कौन इस विशियस सर्कल का निर्माण करते हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं ना। इसमें कौन जैसे पॉलिटिकल पीपल जैसे होते हैं, पॉलिटिशियन लोग, ब्यूरोक्रेट्स लोग होते हैं, पुलिस लोग होते हैं, वहां के जो लैंडलॉर्ड लोग होते हैं, साहूकार लोग, ये सब लोग मिलकर के विशियस सर्कल बनाते हैं जिसमें उन लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों का एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं। तो हु फॉर्म्स द विशियस सर्कल, ना वहां के साहूकार लोग, पुलिस लोग, राजनेतागण, अधिकारीगण एक्सेट्रा। 19 में सवाल है कि व्हाट चीयर्स द राइटर। कौन सी बात है जो लेखिका को खुश कर देता है, लेखिका बड़ा खुश होती है कौन सी बात सुन करके ना। यहाँ पे व्हाट चीयर्स ना मुकेश के वो सब जिसमें उसमें उनको लेखिका को साहस की मतलब झलक मिलती है कि मुकेश डेयर करता है कि इस विशेष सर्कल को तोड़ के बाहर जाने का, टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो मुकेश वर्ड्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, टू चेंज द प्रोफेशन, चीयर्स द राइटर। लेखिका को इस बात से प्रसन्न हो जाती है। 20 में क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाई डज मुकेश डिसाइड टू रन अ कार। मुकेश क्यों निर्णय करता है कि कार चलाने के लिए, एंड नॉट एन एरोप्लेन, और न कि एरोप्लेन चलाने के बारे में वो ख्वाब नहीं देखता है, उससे बनना चाहता है कार ड्राइवर। क्यों ऐसा? तो यहाँ पे इसलिए ऐसा क्योंकि मुकेश अपने इर्द गिर्द, अपने सिटी या तो अपने घर के चारों ओर गलियों में सिर्फ कार को दौड़ते हुए दिखता है, और वो फिरोजाबाद में एरोप्लेन बहुत ही कभी कभार एक दो दिखाई देता है। तो हम लोगों को जो होता है कि जिस इन्वायरमेंट में पलते बढ़ते हैं बहुत हम लोग उसी के अनुसार ढल जाते हैं। तो मुकेश आसपास सिर्फ कार चलते हुए देखता है, इसलिए वो डिसाइड करता है सिर्फ कार का एक ड्राइवर बनने का, न कि एक एरोप्लेन का पायलट बनने का। तो ये सिंपल है। दूसरी बात ये भी है कि मुकेश का जो स्थिति है वो इतना बड़ा सपना देखने का अलाउ नहीं करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आंसर यही होगा कि
क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द सिर्फ कार को दौड़ते हुए दिखता है, ना कि एरोप्लेन को। एरोप्लेन बहुत ही कभी कभार दिखाई देते हैं, जो लास्ट सीजन हम लोग चैप्टर में लिखा है। 21 में जो अंतिम क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हूँ इस पार्ट 2 का, व्हाई डज मुकेश डिसाइड टू चेंज द फैमिली प्रोफेशन? मुकेश अपने फैमिली प्रोफेशन या फैमिली का जो व्यवसाय है इसको क्यों बदलना चाहता है? इसका आंसर आप लोग अपने से सोचिएगा, आप अपने से इसको लिखिएगा, और अगर आंसर आपको जैसे लिखिएगा इस कमेंट में आप इसका आंसर लिखिएगा, ये आप पर छोड़ रहा हूं इसका सवाल का आंसर। तो इस प्रकार हम लोग देखिए कि इस पार्ट 2 में मैंने 21 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए, और ऑलमोस्ट अगर आप इस 21 क्वेश्चन को आप अगर देख लिए हैं तो आप इस चैप्टर के जो भी आपको एक एक चीज है, छोटी मोटी जानकारी, जो पूरे चैप्टर को आप इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, डिटेल में प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो कुछ सवाल यहाँ पे मैंने रखे, उसका मैंने ऑलरेडी आपको आंसर बताया, जिससे आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इस चैप्टर 2 के बारे में जो भी आपका सवाल हो, यू कैन इजिली आंसर वेरी क्लियरली एंड विद ऑल कॉन्फिडेंस। तो चलिए इसी के साथ मैं ये पार्ट 2 लास्ट स्प्रिंग का समाप्त करता हूँ। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।